बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 10 में क्या होने जा रहा है। तफसील के साथ आपको बताएंगे कि आपको इस एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाएगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे कि तुर्गत, दोहान और अब्दुर्रहमान को गनी अपनी गार में ले जाता है और जब वो लोग वहाँ अर्तुगरुल को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं आता और वो अर्तुगरुल से कोई बात नहीं करते, सिर्फ उसको देखते हैं। और अब्दुर्रहमान कहता है कि ए अल्लाह, हम शैतान से पनाह मांगते हैं। और फिर दोहान कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि ये गनी किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। जब अर्तुगरुल उनको इस हालत में देखता है तो कहता है कि क्या हो गया है, तुम अपने आका को नहीं पहचान रहे। ये सुनकर तुर्गत बैठ जाता है और अर्तुगरुल के मुंह को हैरानगी से देखते हुए कहता है कि अर्तुगरुल भाई, क्या ये वाकई आप हैं? और फिर दोहान अर्तुगरुल को हाथ लगाता है और खुशी से कहता है कि मेरे आका, ये आप ही हैं। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ। और फिर वो दोनों अर्तुगरुल के गले लग जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से कहते हैं कि हमारे आका ज़िंदा हैं। और फिर अर्तुगरुल उनसे प्यार करता है। इसके बाद अब्दुर्रहमान हैरानगी और खुशी के आलम में अर्तुगरुल से मिलता है और इतने ज़ोर से मिलता है कि अर्तुगरुल के ज़ख्म दुख जाता है। और इस पर दोहान अब्दुर्रहमान को पकड़कर खींचता है और उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि बस करो तुम जिन, तुम जैसे कर रहे हो अर्तुगरुल भाई पछताएंगे कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ। इसके बाद वो तीनों अर्तुगरुल के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई, अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदुदू उस मंगोल जिसको कोचाबख्श ने भगा दिया है, उसको तलाश करते हुए जब जंगल की तरफ जाता है तो मंगोल सिपाही झाड़ियों में छुप जाते हैं। और फिर कोचाबख्श भी इस मंगोल कमांडर के साथ उन झाड़ियों में छुपकर खड़ा हो जाता है। और जब मंगोल कमांडर गुंदुदू को आते हुए देखता है तो कोचाबख्श से कहता है कि गुंदुदू को मैं खुद से 1000 गुना ज़्यादा दर्द दूंगा। और वो कोचाबख्श से कहता है कि अगर हम इसे मार दें तो हो सकता है नोयान हमें माफ़ कर दे। इस पर कोचाबख्श कहता है कि हमें नहीं, तुम्हें, क्योंकि नाकाम तुम हुए हो। इसके बाद वो दोनों झाड़ियों में बैठ जाते हैं ताकि गुंदुदू उन्हें ना देख सके। नाज़रीन, इसी दौरान जब गुंदुदू झाड़ियों के पास पहुंचता है तो एक मंगोल सिपाही झाड़ियों से निकलकर गुंदुदू पे हमला कर देता है, मगर गुंदुदू से कत्ल कर देता है। और फिर बहुत से मंगोल सिपाही झाड़ियों से निकलकर गुंदुदू को घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। गुंदुदू उनमें से 3 सिपाहियों को कत्ल कर देता है और फिर वो गुंदुदू के पाँव में कोई चीज़ डालकर गिरा देते हैं। और फिर वो मंगोल कमांडर झाड़ियों से निकल आता है जो कोचाबख्श के साथ छुपा होता है और वो गुंदुदू को कत्ल करने लगा होता है, मगर कोचाबख्श उसको पीछे से खंजर मार कर कत्ल कर देता है। नाज़रीन, कोचाबख्श गद्दार है और वो यहाँ पे गुंदुदू की मदद इसलिए करता है, एक वजह तो ये है कि वो गुंदुदू का एतमाद हासिल करना चाहता है और दूसरी वजह यह है कि उसको खतरा होता है कि गुंदुदू इस लड़ाई में तमाम मंगोल सिपाहियों को कत्ल कर देगा और उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेगा। नाज़रीन, इस लड़ाई में गुंदुदू की बाजू जख्मी हो जाती है और जब सारे मंगोल सिपाही मारे जाते हैं तो गुंदुदू को कोचाबख्श से हाथ मिलाता है और उसको कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तुर्गत गार में अर्तुगरुल को बताता है कि तैमूर दोनों कबीलों के सिपाहियों का सिपाही सालार बन गया है और हमजा तैमूर के झूठे इल्ज़ामात बर्दाश्त ना कर सका और वो हमें छोड़ गया। ये सब सुनकर अर्तुगरुल परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे भाई और अम्मी जान ने दुरुस्त फैसला किया है, दोनों कबीलों का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, ये मुत्तहिद होने का वक्त है, मगर तुम लोगों को कबीला बदर करना एक बड़ी गलती है। अर्तुगरुल कहता है कि तैमूर अभी बच्चा है, उससे गलती हुई है। और फिर वो तुर्गत से कहता है कि तुमने मुझे सब का बताया मगर मेरी बहन आइकीस का नहीं बताया। ये सुनकर तुर्गत गमगीन हो जाता है और कहता है कि आइकीस शहीद हो गई है, भाई जंग के दौरान मंगोलों ने उसे जिंदा जला दिया। ये कहने के बाद तुर्गत दुख और गम की वजह से वहाँ से उठ जाता है और गार के बाहर चला जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल दोहान से पूछता है कि दिली दमीर का क्या हुआ, जिस पर दोहान कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन किया है। ये सब सुनकर अर्तुगरुल बहुत दुखी होता है और वो वहाँ से उठकर तुर्गत के पास आता है और उसको हौसला देता है। तुर्गत रोते हुए अर्तुगरुल को कहता है कि भाई, अगर हम जालिम मंगोलों से अपना इंतकाम नहीं लेते तो मैं अपने आप को मर्द कहलवाने के लायक नहीं समझता। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि जब तक हम अपना इंतकाम नहीं ले लेते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और फिर अर्तुगरुल तुर्गत से कहता है कि अगर हमने इस जुल्म को ना रोका तो हम अनातोलिया खो देंगे। इस पर तुर्गत कहता है कि भाई, हम मंगोलों से कैसे मुकाबला करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा किया हुआ है।
इस पर अर्तगल कहता है कि दुनिया मंगोलों के जुल्म और सितम से तंग आ चुकी है। अगर हमने इन जालिमों को ना रोका तो इन सब मासूम लोगों का क्या होगा। और फिर वहाँ दोहान और अब्दुर्रहमान भी आ जाते हैं और अर्तगल कहता है कि इन जालिमों से हम लड़ेंगे, हम मासूम लोगों की उम्मीद बनेंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक जंग करेंगे। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे ये नोयान तंगूत के साथ खड़ा है और कह रहा है, मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा है कि तुम्हें भी अर्तगल की तरह हमेशा हार ना मानने वाला और चौकस रहने वाला सिपाही बनना होगा। इस पर तंगूत कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है। अर्तगल इतने महफूज से बच निकले और भाग जाए, ये सुनकर नोयान गुस्से में हो जाता है और कहता है मगर वो भाग गया ना। इसके बाद उसके इशारे पर सिपाही तंगूत को पकड़कर बांध देते हैं और नोयान उसके गले और सीने के दरमियान में एक कांटा बांध देता है और कहता है कि अगर तुम सोए या ऊँघ भी आई तो ये कांटा तुम्हारी ठोड़ी से लेकर तुम्हारे सीने तक को चीर देगा, और अगर तुम खुद को जिंदा रखने में कामयाब होगे तो मेरा खोया हुआ एतमाद दोबारा हासिल कर लोगे। तंगूत कहता है कि अब अर्तगल को पकड़ना मुमकिन नहीं है। यह सुनकर नोयान कहता है कि मैं उसको जान सा देकर यहाँ लेकर आऊँगा, इसके लिए मेरे पास कुछ खुफिया हथियार हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि हाइमा खातून और उनके घर वाले सरदार खुशनूद और उनके घर वालों के साथ खाना खा रहे हैं और तैमूर बड़े गौर से रोशनी को देखता है और उसकी साजिशी सौतेली माँ उस बात को नोट करती है। और उसके बाद हाइमा खातून सरदार खुशनूद से कहती हैं कि आपका शुक्रिया भाई, आपने हमें सहारा दिया और हमारे कबीले को वापस आबाद किया। इसके बाद सरदार खुशनूद कहते हैं कि यहाँ मंगोल हर तरफ फैले हुए हैं, वो किसी भी वक्त हमारे कबीले पे हमला कर सकते हैं। इस पे गुंदुगदू कहता है कि अगर इन कुत्तों ने हमारे घर पर हमला किया तो हमें पता होना चाहिए कि इनको कैसे रोकना है, आप परेशान ना हो। और फिर गुंदुगदू कहता है कि हमारे पास अब बेवकूफ़ी और गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद आलिया खातून, जो कि एक फितना परवर औरत है, वो कहती है कि काई कबीले और दुर्गा कबीले के जांबाज तैमूर के मातहत हैं और अब अर्तगल के नाअहल जांबाज भी कबीला बदर हो चुके हैं। अब यहाँ कोई कमी नहीं है। अर्तगल के जांबाजों को नाअहल कहने पे हाइमा खातून को बहुत गुस्सा आता है और वो आलिया से कहती हैं कि अर्तगल के जांबाज कहीं नहीं गए, जब यहाँ हमारा पड़ाव ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे और तुम ये सुन लो कि वो मेरे बच्चों की तरह हैं, उन्हें मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है और तुम ये ना समझना मैं उन्हें भूल गई हूँ। उसके बाद सरदार खुशनूद कहते हैं कि हमें नोयान के इरादों से बाखबर रहना होगा, हम नहीं जानते वो क्या क्या कर सकता है। इस पर तैमूर कहता है कि कोनिया से खबर आई है कि सुल्तान अलाउद्दीन फौज इकट्ठी कर रहे हैं। इस पर गुंदुगदू कहता है कि जब तक सर्दियां खत्म नहीं होती सुल्तान अलाउद्दीन की फौज यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए हमें एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी होगी। गुंदुगदू कहता है कि लोग मंगोलों से खौफजदा हैं, अगर हमने मंगोलों पे हमला किया तो हम फौरन शिकस्त से दो चार हो जाएंगे, इसलिए हमें एहतियात से काम लेना होगा और सुल्तान की फौज का इंतजार करना होगा। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि दिली दमीर और तबीब आरिफ अपने खेमे में बैठे हैं। इसी दौरान वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि हलीमा सुल्तान की तबीयत बिगड़ गई है। यह सुनकर तबीब आरिफ हलीमा सुल्तान के खेमे में जाते हैं और उनको चेक करते हैं और हाइमा खातून से कहते हैं कि हमें इनके बुखार को कम करना होगा। और फिर हाइमा खातून से कहते हैं कि मुझसे जो हो सकता है मैंने वो किया है, मगर हलीमा सुल्तान की हालत से लगता है या तो हम बच्चे को खो देंगे या दोनों को। यह सुनकर हाइमा खातून बहुत गमगीन हो जाती हैं और कहती हैं कि पहले मेरा बेटा सुमर तकीन चला गया, फिर मेरे सुलेमान शाह भी चले गए, फिर मेरा प्यारा अर्तगल भी मुझे छोड़ गया। और फिर वो कहती हैं कि ए अल्लाह, मुझसे मेरी बेटी हलीमा सुल्तान और उसका बच्चा ना लेकर जाना। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तगल गार में अपने सिपाहियों दोहान, तुर्गत और अब्दुर्रहमान के साथ बैठा हुआ है और उनको अपने भाई सुमर तकीन के बारे में वो बात बताता है जो उसे नोयान ने बताई थी कि सुमर तकीन अब बोगताई खान फौज में शामिल हो गया है। यह सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है कि भाई अगर ये सच हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। इस पर अर्तगल कहता है कि ये फिलहाल हमारे दरमियान रहेगा, मैं फिलहाल इस खबर से अम्मी जान और भाई को परेशान नहीं करना चाहता। जिस पर वो कहते हैं कि जो हुक्म भाई, लेकिन भाई अगर ये सच हुआ तो फिर क्या होगा। इस पर अर्तगल कहता है कि अगर ये सच हुआ, अगर मेरे भाई ने उक्ताई खान के आगे सर झुका लिया है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा ताकि मेरे बाबा को राहत मिले। नाजरीन, इसके बाद अर्तगल उनको बताता है कि वो नोयान की कैद से कैसे भागा है और फिर वो वहाँ से कबीले की तरफ रवाना होने के लिए खड़ा हो जाता है और गनी उसको बकरी का दूध देता है और कहता है कि ये आपके जख्मों के लिए अच्छा है भाई। और अर्तगल गनी को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया गनी, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मैं हमेशा तुम्हारा मखरूज रहूंगा। और फिर वो गनी से गले मिलता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। और फिर अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ रवाना हो जाता है और घोड़े पे बैठकर कहता है कि
وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور ہمارے دل کو ایمان کی دولت سے منور کرتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میری تلوار اور میرا جھنڈا ہمیشہ حق کے راستے پر ہوگا۔ وقت ہمارے ساتھ ہے اور فتح اللہ کی ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو دلی دمیر کہتے ہیں کہ اس نے ارطغرل کے جانبازوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور آپ نے جو حمزہ کے ساتھ کیا، ان کو اس طرح نکال دینا ہمارے سپاہیوں کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس پہ گندگدو کہتا ہے کہ دلی دمیر، کیا قبیلے کے اتحاد کو بچانے سے زیادہ کچھ اور ضروری ہے؟ اگر یہ اتحاد ٹوٹ گیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر وہ دلی دمیر سے کہتا ہے کہ میرا ساتھ دیں۔ جب آپ کو جانباز تیمور کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے جانباز آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس پر دلی دمیر کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، میرے اور بھی بہت ضروری کام ہیں۔ اور پھر دلی دمیر وہاں سے جا کر اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں لوہے کا کام ہوتا ہے، اور ان کو سلیمان شاہ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ کائی قبیلے اور درگا قبیلے کے سپاہی جمع ہیں اور تیمور ان سے کہہ رہا ہے، کائی اور درگا قبیلے کے بہادر جوانوں، ہمارے سرداروں نے ایک فیصلہ کیا اور مجھے دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کا سربراہ بنایا ہے۔ اب متحد ہونے اور اطاعت کا وقت ہے۔ تمام جانباز یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ چھوٹی سی غلطی بھی معاف نہیں کی جائے گی۔ ابھی تیمور یہی بات کرتا ہے کہ قبیلے کے ڈھول بجنا شروع ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے کسی بھی چیز کی خبر دی جاتی ہے اور ارطغرل قبیلے کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل درگا قبیلے میں پہنچ آیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر اینڈ تھینکس فار واچنگ۔